आफ्टर 10th मुझे पायलट बनना था। इट्स वेरी आयरॉनिक बट एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन वीडियो से ली थी। हैदराबाद बेस्ड एविएशन एकेडमी है। नवंबर 29th 2023 दैट वाज माय फर्स्ट फ्लाइट। फाइनेंशियल स्ट्रांग रहना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास पैशन है एंड आपको 100% करना है तो अल्लाह ताला कैसा भी आपके लिए रास्ता बना देते। लोगों का काम है बोलना, जब ड्रीम्स ही नहीं देखते तो आगे बढ़ने की सोच ही नहीं रहती ना। लड़का और लड़की में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस किया जाता है। गर्ल्स आर वे मोर केपेबल ऑफ अचीविंग एक्चुअली ग्रेटर थिंग्स इन लाइफ। अगर आपके पेरेंट्स फ्रेंडली रहें तो जाहिर सी बात है कि बच्चा भी ओपन अप होता उनके सामने एंड बहुत लोगों के ड्रीम्स एक्चुअली कबूल होते। तो गिव इट अ ट्राई, पहले ही हार मत मानो। डिटरमाइंड, फोकस्ड एंड हार्ड वर्क। नाज़रीन, आपने मिसाइल मैन का नाम तो सुना ही होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और उनका एक कौल मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, ख्वाब वो नहीं जो आप नींद में देखें, ख्वाब वो है जो आपकी नींदें उड़ा दे। तो यहाँ पे ये कॉल ये सादिक आता है हैदराबाद की एक बेटी पर जो पेशे से एक पायलट है, और ये हैदराबाद की बेटी एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती हैं और इनका नाम है नोहा नसर खान। नोहा, आपका बहुत ज़्यादा इस्तकबाल करती हूँ मैं आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपने ये जो ख्वाब हैं ये कब देखा और इन ख्वाबों को आपने पर कब देखा? आफ्टर 10th मुझे पायलट बनना था, बट 12th के बाद आई थॉट कि मैं CPL करूँगी, बट देन आई वांटेड, माय पेरेंट्स वर लाइक सोच रहे थे कि फर्स्ट आई हैव टू डू डिग्री एंड देन डू द लाइक गो फॉर कमर्शियल पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग, एंड वही मैं करी। एंड देन आफ्टर दैट, आफ्टर माय इंजीनियरिंग आई जॉइंड फॉर लाइक कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग। जानना चाहूँगी कि ये जो पायलट बनने का जो शौक़ है था आपका, ये क्या आपका अपना डिसीजन था, आपका अपना ड्रीम था, या इसमें आपकी फैमिली भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रही? इट्स वेरी आयरॉनिक बट एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन वीडियो से ली थी। एंड आई थिंक देयर इज ऑल्सो अ स्टोरी कि यहाँ पे सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट, लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट लैंड करा था राजीव गांधी एयरपोर्ट पे, एंटोनोव करके, एंड दैट्स हाउ मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक मेरे फादर ऑल्सो, उनको भी पायलट बनना था बट फाइनेंशियल रीजंस की वजह से वो नहीं बन पाए, तो आई थिंक मैं इनहेरिट करी वो एम्बिशन फ्रॉम हिम। सो या, अगर बेटियों की बात की जाए तो बेटियां भी लड़कों से कुछ कम नहीं होती हैं, उनका मुकाबला भी एकदम बराबर होता है 100%। तो ऐसे में लड़कियां जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, ये सोच के कि हमें जो पेरेंट्स के ख्वाब थे उन्होंने पूरे नहीं किए, लेकिन हम उनके ख्वाबों को पूरा करेंगे। तो क्या आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात छुपी थी कि अगर मेरे पापा ने इस ख्वाब को पूरा नहीं किया, बट आई विल बी द वन yes who make it true? yes, that is true. I think वो बिल्कुल था मेरे में करने के लिए कि अनफॉर्चुनेटली उनसे नहीं हो सका ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस में भी, तो मेरे को करके दिखाना है, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह से पेरेंट्स थे सपोर्टिव एंड सिबलिंग्स भी बहुत सपोर्टिव थे। तो यस, जब आपकी जो एक स्टार्टिंग लेवल थी, स्टार्टिंग लेवल में आपने कहाँ से शुरुआत की, कौन सा आपका फर्स्ट एकेडमी रहा, कहाँ पे आपने ज्वाइन किया? Yes, तो आफ्टर as soon like I said, मेरा जब इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ, आई रिमेंबर क्लियरली इट वाज 29th of July 2022। Yes, तो उसके बाद इमीडिएटली मैं ड्यूरिंग द कोविड टाइम मैं कैप्टन से इन टच कोशिश कर रही थी कि कहाँ पे ग्राउंड क्लासेस होते हैं, ऑल ऑफ इट करके। ये कौन सी एविएशन थी जिससे आपने इस की शुरुआत की? Yes, it's V2 एविएशन एकेडमी। V2 yes, हैदराबाद बेस्ड एविएशन एकेडमी है। एक्चुअली मेरे एक कैप्टन है, मेरे फादर के क्लोज फ्रेंड कैप्टन सलीम सर करके, तो उन्होंने रिकमेंड करे थे कि कैप्टन मुर्तज़ा यहाँ पे क्लासेस लेते हैं, देयर इज दिस एकेडमी कॉल्ड V2 एविएशन एकेडमी, एंड थ्रू उनके आई गॉट टू नो अबाउट दिस। लेटर ऑन आई जॉइंड V2 एविएशन एकेडमी। आई थिंक दैट्स द बेस्ट डिसीजन दैट आई टुक फॉर माई सेल्फ। आपको कितना ज़्यादा अमाउंट वहाँ पे देना पड़ा? चूँकि ये सवाल इसलिए भी यहाँ पे ज़रूरी बनता है, हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसे सपने देखते हैं जी, लेकिन वो उन सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो क्या उनके लिए फाइनेंशियल ग्रो होना या फाइनेंशियल उतना मोटी रकम होनी ज़रूरी है ताकि वो अपने सपने को आगे बढ़ा सकें? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल कि
इनिशियल पेमेंट जैसा आप बोल रहे थे कि इट वाज 8 lakhs केप टाउन जहाँ से मैं ट्रेनिंग करी वहाँ पे देना पड़ा. इट एक्चुअली वेरीज फ्लाइंग स्कूल टू फ्लाइंग स्कूल. मोटी रकम की जैसे आप बात करें, ज़रूरी नहीं है कि यू हैव टू बी अच्छे से फाइनेंशियली स्टेबल. देयर आर मैनी लोन्स टू बी ऑनेस्ट. स्टूडेंट लोन्स पे भी आप जा सकते हैं. सेकेंडली अगर ठीक है, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही विथ रेस्पेक्ट, ऑफ कोर्स इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फैमिली टू फैमिली, तो आप एज अ एयरफोर्स भी काम कर सकते हैं. डायरेक्टली आप कमर्शियल पायलट बन सकते हैं एक्चुअली. सो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास. अदरवाइज़ हाँ, ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी नहीं है. अगर आपके पास पैशन है एंड आपको 100% करना है तो अल्लाह ताला कैसा भी आपके लिए रास्ता बना देते. एक्सपीरियंस आप बताइए कि कब, जब आपने एविएशन में पूरा अपना जो कोर्स जो है वो कंप्लीट किया, तो कब आपने फर्स्ट फ्लाई किया एंड व्हाट वाज योर एक्साइटमेंट? तो फर्स्ट फ्लाई में इंसान को एक अलग ही तरीके का वो जोश होता है. Yes, it was 2023 November 29th 2023. That was my first flight in Cape Town. Amazing experience, very surreal. बोल नहीं सकते. मेरे को I think clearly everything याद है, but I cannot describe how happy and how amazing it was. But yes, wonderful experience. जब भी ज्वाइन करते हैं first आप वो एटमॉस्फेयर से यूज़ टू होने, वो एयरक्राफ्ट से यूज़ टू होने आपके लिए फ़र्स्ट फ्लाइट्स जो रहते हैं इंट्रोडक्शन फ्लाइट्स रहते हैं. एंड उसके बाद से आप स्लोली इन टू द कोर्स आप बढ़ते जाते. माई मैक्सिमम डिस्टेंस टू बी ऑनेस्ट वॉज, आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका विथ यस. तो हम लोग मेरे फ्रेंड्स जो भी थे, हम लोग जो पायलट्स थे, हम लोग को घंटे पूरे करने रहते, अराउंड 200 आवर्स. तो 16 आवर्स के लिए हम लोग ऑल अक्रॉस साउथ अफ्रीका फ्लाई कर रहे थे. कि अब आपको माशाल्लाह से नेक्स्ट लेवल पे जाना है, जहाँ पे आपके ख्वाबों को अब पर मिलने वाले हैं, जाहिर है. तो किस तरह की आप एक्सपेक्टेशंस रखती है और आफ्टर 5 years आप खुद को कहाँ पे देखना चाहेंगे? नेक्स्ट 5 years में आई वांट टू सी माई सेल्फ इन खतर एयरलाइंस. दैट्स माई फेवरेट एयरलाइन एंड दैट्स द ड्रीम. करेंटली माई प्लान इज़ टू, एक वैकेंसीज जो आते हैं एयरलाइंस के, तो उसमें बैठने का है. एंड देन फिर इंशाल्लाह जहाँ पे भी जॉब लग गई तो विल वर्क. एंड देन एंड गोल इज़ टू जॉइन खतर एयरलाइंस. या तो नेक्स्ट 5 years में इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग टू बी इन खतर एयरलाइंस. विद इन योर कंट्री क्यों नहीं रहना चाहिए? व्हाई यू वांट टू गो अब्रॉड? दैट्स माई फेवरेट एयरलाइन एक्चुअली. यहाँ पे बहुत सारे अच्छे एयरलाइंस है, ऑफ कोर्स मैं डिनाई नहीं करती हूँ. देयर मस्ट बी सम रीजन. यस, तो उनके पास एयरक्राफ्ट 777 है, बोइंग 777, जो इंडिया में नहीं है वो एयरक्राफ्ट. तो मेरे को 777 उड़ाना, बोइंग 777. आई थिंक जो एविएशन में है उन लोग को समझ नहीं आता कि दैट्स द बिगर एयरलाइन जो इंडिया में है कंपैरेटिवली. चैलेंज उनसे आपने कैसे फेस किया? एक्चुअली मैं ऐसे चैलेंजेस फेस नहीं करी अल्हम्दुलिल्लाह से, बिकॉज बोथ ऑफ माई पेरेंट्स बहुत एनकरेजिंग है माशाल्लाह से. तो हाँ, रिलेटिव से तो बहुत ज़्यादा सुनी थी कि नहीं मत करवाओ, नोबडी, मतलब अच्छा पेशा नहीं है एंड ऑल ऑफ इट करके. बट माई पेरेंट्स वर रेडी टू लिसन टू मी एंड उन लोग की तरफ से कुछ ऐसा कुछ आया नहीं. तो सराउंडिंग में कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कहीं ना कहीं आप पे तंज तनकीद करते हैं. आपके पेरेंट्स को ये सब चीज़ें सुननी पड़ती हैं. तो एज अ गर्ल आपने उस चीज़ को कैसे चैलेंज ले लिया? ऐसे आई नेवर सराउंड माई सेल्फ ऐसे लोगों से फर्स्टली. एंड सेकेंडली लोगों का काम है बोलना एंड वो बोलते रहेंगे, तो मैं एक कान से सुन के एक कान से निकाल देती हूँ. एंड देन उसके अलावा आई थिंक मेरे पेरेंट्स भी वही पॉलिसी फॉलो करते. एंड जितने भी 1000 लोग बाहर कुछ भी बोले, बट घर पे जो कंडीशनिंग है एंड देन जैसा सपोर्ट मेरे को घर से मिला, तो आई डोंट थिंक सो ये मेरे को मैटर करे नहीं. लेकिन साथ में आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपके जो सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लड़कियों को आज़ाद नहीं करना चाहते हैं अपने करियर को लेकर, या लड़कियां भी खुद भी करियर ओरिएंटेड नहीं होती हैं. तो क्या आपका जो लाइफ एक्सपीरियंस है, मैं जानना चाहूँगी कि आपके लाइफ एक्सपीरियंस से वो क्या वजूहात है जिसकी वजह से हैदराबाद की लड़कियाँ करियर ओरिएंटेड नहीं होती हैं? आई थिंक कंडीशनिंग घर से स्पेशली, कि उन लोग को इतना इंकरेजमेंट मिलता ही नहीं घर पे. तो वो बेसिक आई थिंक मेरा मानना ये है, जितना मैं रही यहाँ पे मेरे को लगता है कि कंडीशनिंग वैसी नहीं है लड़कियों की, क्योंकि उन लोग को शायद पहले से ही बोलते कि ऐसा पहनो, ऐसा रहो, ये मत करो, वो मत करो, ये फील्ड लड़कियों के लिए नहीं है, वो फील्ड
लड़कों के लिए है ऐसा कुछ, तो शायद उनके दिमाग में ऑलरेडी आ जाता कि इतने आई थिंक ये मेरे लिए सही नहीं है, वो मेरे लिए सही नहीं है. एंड देन इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम योर जैसा आपके घर पे आपका ट्रीटमेंट मिलता, टू बी ऑनेस्ट. शायद मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लाइक हर कोई जो हैदराबाद में रहते लड़कियाँ लाइक, बट नहीं, थोड़े फैमिलीज है बिल्कुल जो भी फील्ड के लिए उन लोग को उतना फ्रीडम है चूज़ करने के लिए. बट थोड़े फैमिलीज हाँ हैं, उन लोग को पहले से ही शादी करके इतना चले जो डिग्री के टाइम पे उनकी शादी हो जाती. थोड़े लोग तो डिग्री भी कंप्लीट नहीं करते. आई थिंक दे सी एज अ बर्डन. मे बी बिकॉज ऑफ दैट उन लोग खुद को एज सच ड्रीम्स देखते नहीं, तो जब ड्रीम्स ही नहीं देखते तो आगे बढ़ने की सोच ही नहीं रहती ना. लड़का और लड़की में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस किया जाता है, मतलब इन द सेंस के चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, चाहे घर बिजनेस वगैरह ये सब चीज़ें लेकर के हो. तो ऐसे पेरेंट्स के लिए, ऐसे ख़ानदानों के लिए किस तरह का मैसेज रहेगा? इट्स अ डिफ़िकल्ट वन, बट येस, मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़ जेंडर के हिसाब से ऐसा ऑपरेशन मत करिए आप लोग. Girls are way more capable of achieving actually greater things in life. उनके पास इमोशनल स्ट्रेंथ एक्चुअली बहुत ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली टू बॉयज़. तो एक बार चांस दे के देखिए, आप खुद हैरान हो जाते कि अरे मेरी बेटी ये भी कर सकती करके. ऐसा क्यों हम अपनी सोसाइटी में फील करते हैं कि देयर इज़ अ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? व्हाई नॉट इक्वल? व्हाट्स द रीज़न? अच्छा, तो आई थिंक वो ऑलरेडी देसी लोग के दिमाग में है कि बच्चियां आगे कुछ नहीं कर सकती. एंड उन लोग ना हर चीज़ क्या करते, घर की इज्जत बच्चियों के हाथ में दे देते एंड घर का प्रॉपर्टी लड़कों के नाम पे दे देते. आई डोंट नो व्हाई. डू यू फील कि एक लड़की के लिए ही उसके खानदान की इज्जत होती है, नॉट फॉर बॉय? एग्जैक्टली, मेरा क्वेश्चन यही है एक्चुअली. आप जो प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे उसका आंसर ये है कि व्हाई डू यू गाइस फील, आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपके ख़ानदान की इज़्ज़त सिर्फ लड़कियों में है, आपकी ख़ानदान की इज़्ज़त बॉयज़ में भी रह सकती. तो मेरे को जेन्युइनली समझ नहीं आता कि ऐसा क्या डिफरेंस आप लोग इतना घर में आप इतना वो करते, अपनी लड़कियों के साथ डिफरेंटली बिहेव करते और लड़कों के साथ लड़कों को अपना क्या बोलते हैं उन लोग कि घर आगे बढ़ाना, नाम आगे बढ़ाना टाइप्स, राइट? आई डोंट नो द वर्ड एक्चुअली. नस्ल को आगे बढ़ाना. एंड देन लड़कियों को आई डोंट नो क्यों नहीं बोलते, क्यों वो नहीं बढ़ा सकती क्या नस्ल? आपकी तो बेटी है. क्या मैसेज रहेगा उन यंगस्टर्स के लिए, ख़ास तौर पे मैं वुमेन्स की बात कर रही हूँ, आपकी एज की बात कर रही हूँ, जो भी लड़कियाँ हैं जो कुछ करना चाहती हैं, उन्हें क्या कुछ स्टेप लेना चाहिए और आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, वो एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करें? सबसे पहले ड्रीम्स देखिए, इट एक्चुअली वर्क्स एंड बहुत लोगों के ड्रीम्स एक्चुअली कबूल होते, तो गिव इट अ ट्राई. पहले ही हार मत मानो एंड जाके अपने पेरेंट्स को मनाओ, बोलो कि मेरा ये सो एंड सो ड्रीम है, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं. आई एम श्योर कि वो लोग डेफिनेटली हेल्प करेंगे. बी डिटरमाइंड, फोकस्ड एंड हार्ड वर्क. दीज आर द 3 थिंग्स. हमेशा कोई भी फील्ड में हो, आपको जो भी अचीव करना है, these 3 things are important. and yes, I think अगर आपके पेरेंट्स फ्रेंडली रहें तो जाहिर सी बात है कि बच्चा भी ओपन अप होता उनके सामने एंड देन वो बोलता कि ऐसा ऐसा करना है या ऐसा करना है मेरे को. अगर आप उतना कम्युनिकेशन रखें नहीं अपने बच्चों के साथ तो शायद वो हेजिटेट कर सकता डेफिनेटली. तो आई थिंक दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आई नो पेरेंट्स है एंड देन बच्चे, बट वो फ्रेंडली कम्युनिकेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट. अगर वो कम्युनिकेशन है एंड देन वो फ्रेंडली वाइब है तो आई थिंक बोथ जनरेशन्स की तरफ से अंडरस्टैंडिंग रहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग के पेरेंट्स कोई दूसरे जनरेशन से आते एंड देन हम लोग का जनरेशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, जहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स टेक्नोलॉजी इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गया. वो थोड़ा पेरेंट्स भी स्लोली उसकी तरफ अंडरस्टैंड कर रहे. तो आई थिंक दोनों जनरेशन्स की तरफ से बच्चे और पेरेंट्स की तरफ से अगर अंडरस्टैंडिंग रही एंड कम्युनिकेशन रहा, आई थिंक दैट्स व्हेन वी कैन फिल द गैप. एक मतलब जब इंसान फुलफिल करता है अपने ड्रीम्स को तो उनके सामने कुछ इंस्पिरेशंस होती हैं, राइट? तो आपके लाइफ में भी कुछ इंस्पिरेशंस रही होंगी. फर्स्ट वाले जोया अग्रवाल. आई थिंक दुनिया में उनका नाम तो हर कोई पहचानते ही होंगे, क्योंकि
आई थिंक शी वॉज अंडर द कमांड, जहाँ पे 4 लेडी पायलट्स जो है बेंगलुरु टू सैन फ्रांसिस्को की फ़्लाइट लेकर गए थे. सो आई थिंक येस, शी इज़ माई इंस्पिरेशन. एंड हैदराबाद वाइज Captain Salwa Fatima, sorry. Salwa ma'am. I think yes, she is also my inspiration. I think उनका pure determination and hard work मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. थैंक यू सो मच नोहा, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ दे दिया. तो नाज़रीन, जिस तरह से आपने नोहा के तमाम तबसरात सुने, उनके एहसासात, जज्बात और उनके एक्सपीरियंस आपने सुना, और इनकी बातों का अगर मैं कंक्लूजन आपको बता दूं तो वो यही है कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ जो गैप है वो किसी तरह की भी नहीं रखनी चाहिए, और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ इतना फ्रीली रहना चाहिए कि वो उनके साथ अपने ड्रीम्स को शेयर करें, और पेरेंट्स का काम होता है अपने बच्चों के ड्रीम्स को फ्लाई करना. जिस तरह से नोहा अभी अपने सपनों की उड़ान भर रही है, उम्मीद करती हूँ कि हैदराबाद की जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितनी भी हम उम्र की लड़कियाँ हैं, वो उनके सपनों को भी उड़ान मिल जाए और वो भी अपने करियर को कहीं ना कहीं उड़ते हुए नज़र में आ जाए. तो आज के लिए फ़िलहाल इतना.